हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हमने देखा कि ह्यूमन लाइफ जो है कई बार इतनी अनबैलेंस्ड हो जाती है, अपने काम के प्रति ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, बाकी चीज़ों में जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गए तो उसको जो है कम प्रायोरिटी पे कई बार आ जाती है, जो कि होना बिल्कुल नहीं चाहिए। हम सिनेरियो देख रहे हैं, हम कोरोना काल में देख चुके हैं, हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देख चुके हैं जहाँ पे हमने जो उन सिचुएशंस ने हमें सिखाया कि हमें लाइफ को किस तरीके से जो है मैनेज करके चलना है। फिर भी देखते हैं कि रेगुलर कुछ ना कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू या अदर न्यूज़पेपर में कि एक कम एज में ही जो है कुछ ना कुछ वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। तो हम प्रोफेशनल्स को भी इन चीज़ों को जो है समझना होगा कि ये चीज़ें जो है अपनी लाइफ को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, बेस्ट तरीके से स्ट्रेस को किस तरीके से रिड्यूस करें, ताकि हमारे जो है एक लाइफ में प्रॉपर बैलेंस होके रहे, हमारे काम भी सही होता रहे और साथ साथ हमारी जो और चीज़ें हैं उसको भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। राइट। तो इसी के लिए आज हमारे साथ राजेंद्र शाह जी हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जो है सर ने अपना डिलिब्रेशन दिया, साथ साथ जो है इंस्टीट्यूट्स में भी जो है राजेंद्र भाई ने अपनी डिलिब्रेशंस देते हैं, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पे जो है हमारे को प्रकाश दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जो है इसके बारे में और डिटेल में जो है हम सबको, मेरे को, हम सबको जो है जानकारी मिल सके कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकें। तो राजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए। और इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम किस तरीके से जो है करें, प्रोफेशनल्स मेनली, ताकि जो है हमें अपडेट्स वगैरह भी होना है, अपडेट भी होना है, अपना काम भी जो है मैनेज करके चलना है, क्लाइंट को भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स करके चलना है, जो है जूनियर स्टाफ को भी मैनेज करके चलना है, किस तरीके से मैनेज करें उसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। तो ओवर टू यू राजेंद्र भाई। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज किया हुआ है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आज की नीड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने कुछ ऐसे मिस हैपनिंग भी देखा हुआ है। दैट्स वाई हमारे मन में ये टॉपिक भी आया। और खास करके प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो और भी एक नीड है। मुझे बचपन के एक इंसिडेंट याद आते हैं कि हम बचपन में सब लोग कहते हैं ना कि सी ए इज नॉट योर कंप्लीट लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। राइट। हमने डायलॉग सुना हुआ है, सी ए, योर स्टडी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट अ कंप्लीट लाइफ। बट हम जब बड़े हो गए, प्रोफेशनल बन गए, तो हमने इसको कंप्लीट मान लिया, ऑफिस इज अ कंप्लीट लाइफ। अगर इसको भी हमने सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ तक ही रखे तो आई डोंट थिंक कि दैट इज अ ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो मैं देखता हूँ, सपोज मोहित भाई हमें कोई कुछ दे रहा है, मुझे कोई प्रसाद दे रहा है, मुझे कोई पैसा दे रहा है, मुझे कोई कपड़े दे रहा है, मुझे कुछ, उस पे मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, हम्म। राइट। सपोज मुझे कोई गाली दे रहा है और मुझे लेना है नहीं लेना, मुझ पे डिपेंड करेगा ना। हम्म। अगर मैंने नहीं लिया तो वो रिटर्न उसके पास चला जाएगा। सिंपल सी बात है, चाहे कपड़ा हो, पैसा हो या गाली हो, हम्म। सिंपल सी बात है। ऐसे ही स्ट्रेस है, मोहित भाई ने मुझे स्ट्रेस दिया और मैंने नहीं लिया। अब मोहित भाई टेंशन में कि ये स्ट्रेस क्यों नहीं ले रहे हैं। सही बात है। Right? तो पहली बात है कि जो चीज आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, ये हम्म। जबरदस्ती नहीं है, आप इतने मजबूर। तो सेकंड चीज है कि आप स्ट्रेस को कंपलसरी में मत लाइए। बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एक एक मेंटल डिजीज है, मेंटल सिचुएशन है जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, राइट। ऐसे हमारे बॉडी में अलग अलग डिजीज भी होते हैं, जैसे फीवर हो गया, डायबिटिक हो गया, या और भी कॉमन कोल्ड हो गया। ये सारा फीवर, सारा डिजीज है, right? तो जब ये डिजीज हमारे बॉडी में होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चलो फीवर को मैनेज करते हैं या कॉमन कोल्ड को मैनेज करते हैं। बट स्ट्रेस के लिए क्यों हम कहते हैं फीवर को खत्म करते हैं, हम्म। खत्म हो जाए, कॉमन कोल्ड खत्म हो जाए, उसके लिए जो करना, उसके लिए रेस्ट लेना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, हीलिंग करना पड़े, जो भी करते हैं, बट हम उसको उस ट्रीटमेंट के थ्रू उस डिजीज से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो देन स्ट्रेस मैनेजमेंट को हमें कैरी क्यों करना है? मोस्ट ऑफ टाइम सभी लोग इसी पे बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अरे मैनेजमेंट करना क्यों है भाई?
मतलब दुखों को पाल के थोड़ी ना रखना है। सही बात है। राइट? ये समझ सकते हैं कि ठीक है चलो आज नहीं ठीक होगा, अच्छा अभी नहीं, धीरे-धीरे मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, धीरे-धीरे कम तो कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बट मैनेज वर्ड अपने डिक्शनरी में रखना क्यों? तो पहले ये तो माइंडसेट हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर जिन चीज़ों को आपने पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया कि ये तो होना ही है, तो फिर वो रहेगा ही। और जिन चीज़ों को आपने ठान लिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, बात खत्म। तो ये हमें देखना होता है कि हम किन चीज़ को हम चाहते हैं अपने जीवन में रखें और किन चीज़ को हम चाहते हैं जीवन में नहीं रखें। तो सेम इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। लाइफ़ को इतना मजबूर, इतना बेबस क्यों करना कि हमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा है। हम्म। अभी रिसेंटली कल भी एक डिस्कशन हो रही थी कुछ प्रोफेशनल ग्रुप के साथ। जैसे अभी कुछ ना जीएसटी में सर्वे शुरू हो रहे हैं, आज से 2 महीने के लिए वो होंगे। तो उसमें प्रोफेशनल बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा। अब अब कहीं ना कहीं देखो, बिजनेस एंटिटी को उस चीज की, और उनको जिसका बिजनेस चल रहा है उसको इसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। उसको फिक्र होगी, उसका बिजनेस हैम्पर होगा पूरा का पूरा। उसका अगर वो सर्वे पे आ गया और उसने सस्पेंड कर दिया, उसका बिजनेस हैम्पर होगा। और उससे ज्यादा प्रोफेशनल टेंशन ले रहा है। प्रोफेशनल को क्या करना है, उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंसल्टेंट, उसको जो है सारी चीजें कन्वे करके चलनी है। वाई मेल वो बताए सारी चीजें। और उसके बाद जो है वो अपना, अब वो सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा, उसका कंप्लाई वो कैसे कर, वो एज अ कंसल्टेंट कैसे चेक करेगा। वो तो सिर्फ अपना राय दे सकता है ना। अब डायरेक्ट, अब डॉक्टर ने बता दिया, प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि ये दवाइयां हैं। अब पेशेंट नहीं खा रहा तो डॉक्टर घर आके तो खिलाएगा नहीं उसको। तो कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल ऐसा देखा गया कि ज्यादा ही उस चीज को जो है, वो ज्यादा ही परेशानी ले रहा है उस चीज की, जितनी जरूरत नहीं है। अपनी अपना बेस्ट दो, उसको कन्वे करो। उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्ट पे वो करो। उसके बाद वो बिजनेस एंटिटी करेगी उसका कंप्लाई। देखिए किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया है, आपको टेंशन नहीं दिया है। हाँ। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम काम तो कर ही लेते हैं बट क्लाइंट के लिए टेंशन भी हम ले रहे होते हैं। और क्लाइंट मजे से ना घूम रहा है, शिमला मनाली और बैंकॉक गोवा थाईलैंड घूम रहा है। हाँ। और हम उसको बैठ के ना मार्च में अप्रैल में और ये गर्मी के महीने में ऑफिस में हम टेंशन में कि कहीं कल से कोई नोटिस ना चला जाए, कुछ हो ना जाए। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पार्ट्स पे आप क्लियर रहिए। अपने टर्म्स पे क्लियर रहेंगे तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो काम करते हैं उस काम में पूरी नॉलेज रखिए, पूरी महारत ही रखिए। जैसे होता है ना, हम नए नए आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था हमने, तो हमें नहीं पता होता था कि ये फॉर्म 16 ये क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, टैली का डाटा कैसे बैकअप लेते हैं। तो हम बड़ा डर डर के करते थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। same happens with your professional life. If you are not expert, if you are not deeper in your work, right, in your, तो then थोड़ा सा आपके मन में रहेगा। तो obvious सी बात है, आपको टेंशन होगा, आपको एंजाइटी होगा। तो पहली तो बात है कि अपने काम को पूरी नॉलेज रखिए, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी एरिया से जुड़ा हुआ है, जो लॉ अपडेट से रूल एंड रेगुलेशन है। और दूसरी बात है कि अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट है, ड्यूटी है, उसको निभा दीजिए। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन पीपल। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर लगने के बाद ही अकल आते हैं, कुछ लोग पहले अकल आ जाते हैं। तो लेट्स सी, कुछ हो सकता है। अपने टर्म्स पे आप क्लियर रहेंगे तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा, एटलीस्ट आपको अपने साइड से स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक? तो सबसे जरूरी ये थी कि आप अंदर से खुद क्लियर रहे। किसी दूसरों की नजर में क्लैरिटी से बेहतर है कि पहले अपने नजरों में सही बने आप। और और होता है बाकी कई अनसर्टेनिटी बार। के लिए तैयार रहे लाइफ में। हाँ। यस मोहित जैसे भाई। कुछ कुछ चीजें, जैसे कुछ डिजीज हैं, जैसे कुछ फीवर हो गया। अब हमें फीवर हो रहा है, हमें उसके लिए हम रेस्ट ले लेंगे। लेकिन डे टू डे जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उसके लिए हम उसको रेगुलर फॉर्म में वो नहीं करते। जैसे फीवर हो गया तो 2 दिन रेस्ट जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार अब हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन इस जो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है माइंड पे, उसको भी जो है हमें टाइम टू टाइम मैनेज करके चलना है। कि ये जैसे हम कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लें, जो भी हमें पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, स्विमिंग पूल पसंद है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ होती रहे, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। ये रेगुलर पार्ट ऑफ द लाइफ में अगर हमने डाल लिया 1 घंटे के लिए, तो वो 1 घंटा जो है वो हमारे पूरे दिन में आउटपुट देता है। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रोफेशनल सोचता है यार 1 घंटा मैं उसको मैं उसकी जगह मैं काम कर लूंगा। लेकिन वो अगर
इन एक्टिविटीज में लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने टाइम को जो है और बेटर वे में, जो उस 1 घंटे का आउटपुट है ना, बाकी के 8 घंटे में उसको और बेटर वे में मिलेगा। तो ये चीजें भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक्टिविटीज को देखा गया है कि कम प्रायोरिटी, कोई लोग प्रायोरिटी, अब धीरे धीरे अब बढ़ने लगी हैं चीजें। कोरोना काल के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक मेजर फैक्टर है। और स्ट्रेस रिलीव करने का के लिए हम जैसे प्रोफेशनल्स को तो मेनली, जहाँ पे जिनका काम ब्रेन यूसेज का है, उसको तो टाइम टू टाइम ये एज अ टॉनिक जो है यूज करनी चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। राइट, राइट, सही बात है। देखिए मोहित भाई, इसमें मैं एक कहना चाहूंगा कि मैंने भी ना एक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जंगल ट्रेकिंग के नाम से। एंड दिल्ली एनसीआर में नीड है, और हमारे आसपास ही जंगल है, बहुत सारा अरावली के जंगल है, बहुत सारा जंगल है। हम कभी इतने अस्त व्यस्त थे अपने लाइफ में ना, कभी मुड़ के भी नहीं देखते। और मैंने देखा उस प्रोग्राम में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स के आसपास, ना के बराबर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इट हैपन। तो हम ऐसा है ना कि जब तक कोई कोई परिस्थिति, जब तक वो एक बर्नआउट में ना आ जाए, जब हम्म। तक बॉम्बार्डिंग में ना आ जाए, तब तक हम अवेयर नहीं होते। सपोज कि जैसे ना कि आप खाना बना रहे किचन में, और प्रेशर कुकर रखा हुआ है, और प्रेशर कुकर सीटी मारता है, राइट। बट सीटी मारने से पहले भी तो गैस बन रहा था ना। ऐसा है नहीं कि अचानक सीटी मारा उसने, हम्म। आपने उस पे रखा। तो जो गैस बनने की प्रोसेस है, वो इंसान को समझना चाहिए कि स्ट्रेस के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आप लास्ट मोमेंट का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जब आप फटने वाले हैं, जब आप बस्ट होने वाले, इंडिकेशन तो पहले भी आ रहा था ना। एक इसी के ऊपर ना एक बड़ा फेमस हमारे स्पिरिचुअल गुरु है, श्री श्री रविशंकर जी। तो वो बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान ना बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत एडवांस। हमें इंट्यूशन होता है, हमें इंट्यूशन होता है कि हमारी ना अंदर कुछ सभी चल रहा है। हमें इंट्यूशन होता है यहाँ पे ना, इसको खाने से ना कुछ गड़बड़ होगा। हमें इंट्यूशन होता है यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें इंट्यूशन होता है हमें फैमिली को टाइम देना चाहिए, राइट। हमें इंट्यूशन होता है, अंदर से आता है। ये अलग बात, हम उसको दबा देते हैं। दबा क्यों देते हैं? अपने 10 तरह के प्रॉब्लम, अपने 10 तरह के जो अपनी डिजायर है, या अपनी क्रेविंग है, या अपनी गोल है, उसके चक्कर में हम कई चीजों को ना सप्रेस कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। और वो सप्रेस आपको लेटर ऑन आपको जीवन में बहुत बड़ा रूप में आते हैं। वो बड़ी रूप ले ले, बड़ी बीमारी का जगह ले ले, बड़ा एक रूप ले ले पहले ही। तो इसीलिए हमारे एक कहा गया ना कि प्रिकॉशन इज ए बेटर देन क्योर। हम्म। तो लास्ट में जाके आप 3 महीने की बेड बेड रेस्ट ले रहे हैं, और लाखों 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे आप सोच रहे हैं 3 महीने काम हैम्पर हो रहा है। तो उससे बेहतर था कि 1 घंटे ही हैम्पर होता ना। और हैम्पर क्या होता है? इट वॉज इन्वेस्टमेंट। सही बात है। तो ये मैथमेटिकल भी आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल ये चलता क्या है। सो दैट्स वाई आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। अब यू आर नॉट प्रायोरिटी, हम क्या होते हैं कि हम ना ऐसे होते ना कि अभी तो हमें काम करने की उम्र है, हम्म। अभी इन चीजों को हम क्या ध्यान दें, अभी पहले पहले पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो होता वही है कि पहले पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम बॉडी को रिपेयर कर रहे होते हैं। हाँ, वो पैसा वहीं लग जाता है और जो इकट्ठा किया है। तो ओवरऑल गणित सेम है, ध्यान आपको देना है कि कैसे है। और या तो आप पहले से ही साथ साथ जिंदगी को हंसते खेलते और फुल तरह की जीते चलिए। तो दैट्स चॉइस इज ऑलवेज आवर्स, हम क्या चाहते हैं। अभी एक सोशल मीडिया में मैंने देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, उसमें लिखा था ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है, वो 320 करोड़ की वैल्यू जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसमें दिखाया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू है एक बॉडी की। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू देखो बॉडी की, एक, चाहे आप बड़ी बड़ी से बड़ी चीजें ले लो, फरारी ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, करोड़ों में जो चीजें ले लो, लेकिन ह्यूमन लाइफ से बड़ी जो मशीनरी है जो मिली है, इससे बड़ी वैल्यू के कुछ नहीं है। तो और हम इसी चीज में लैग कर जाते हैं, कि इसी में ही इस मशीनरी को मेंटेन करने में ध्यान नहीं देते। और वही मशीनरी जिस दिन खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। जो ड्यूरिंग द टेन्योर के लिए जो हमें मशीनरी मिली है, उस मशीनरी को हम यूज नहीं कर रहे, उस चीज को हम दूसरे सोर्सेज में अर्न करने में लगा रहे हैं, और फिर बाद में उस मशीन को रिपेयर करने में वो सोर्स यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेट रिजल्ट, उसका फायदा कहीं ना कहीं बेकार ही है।
तो इसलिए ये मशीन के ऊपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो भगवान ने हमें मशीन दी है इसको मेंटेन करना साथ साथ, क्योंकि 320 करोड़ की अगर मशीन है तो उसको वो साथ साथ मेंटेनेंस तो मांगेगी। अगर पहले अगर साथ साथ मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो एक ही बार अच्छे से मेंटेनेंस मांगेगी। आजकल हॉस्पिटलाइजेशन में ही चले जाओ तो कितना खर्चा वो आ जाता है। वो सब कहीं ना कहीं इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, बाद में ध्यान दे रहे हैं तो जो लगाया वो सब लग गया। लोगों को प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ जाती है उस ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। और फिर भी कई बार फिर भी कोरोना काल में देखा कि इतना पैसा खर्च हुआ फिर भी इंसान कहीं ना कहीं नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जो है कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती हैं, सबक सिखाती हैं हमें कि स्ट्रेस और ये चीजें ना हमें एक्चुअली स्ट्रेस ये चीजें दिखती नहीं है। फीवर है तो हमें दिख रहा है, हाँ माथा गर्म हो रहा है दिख रहा है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं। लेकिन डे टू डे जो अंदर चल रहा है, और आजकल लोग क्या है शेयर नहीं, आजकल शेयरिंग कम हो गई है। आजकल वही है ना, लोग फोन के टच में तो है लेकिन वैसे टच में नहीं है। टच फोन तो चाहिए लेकिन वैसे टच में नहीं है, तो वो क्या है कि अंदर ही अंदर बातें जो चल रही हैं शेयर नहीं हो रही। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, लोग गेट टुगेदर इतनी होती थी, शाम को लोग बैठ जाते थे, फ्रेंड सर्कल ऐसा होता था कि 6 बजे 7 बजे बाद अपना खाया पिया बैठ गए, थोड़ा शेयरिंग करी, हंसी मजाक किया। तो उन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता था। वो चीज़ें कल्चर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उस चीज़ से भी हमारा जो है अंदर ही अंदर चीज़ें जो खत्म हुई जा रही हैं, वो हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट करी जा रही है। तो हमें भी एज अ प्रोफेशनल इन चीज़ों को अवेयर होके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो काम ही दिमाग का है। और दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना है, साथ साथ फिजिकल अपनी बॉडी, क्योंकि बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो साथ साथ उस बॉडी की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अब एक लेबर जो बिल्डिंग बना रहा है उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दिन भर जो है एक फिजिकल बॉडी को यूज कर रहा है, स्ट्रेस लेवल है नहीं उस लेवल पे, और फिजिकली यूज कर रहा है, तो उसके लिए उस वो लॉन्ग लाइफ ऑब्वियसली जिएगा, क्योंकि उस मशीनरी 320 करोड़ की मशीन पे वो रेगुलर जो है उस पे काम कर रहा है। तो हम जो है कहीं ना कहीं बटन दबाने के चक्कर में जो है अब अंदर के बटन खराब हो जा रहे हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल मुझे सही बात है। और आपने ये बॉडी की जो कीमत बताई ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा बताया आपने। और मैंने रिसेंटली कहीं सुन रहा था तो उसने कहा था कि जिंदा शरीर की तो बहुत अहमियत है, नो डाउट, अनमोल है, अनमोल रतन पायो, राइट, शरीर के अनमोल है। मर जाए तो इसकी कीमत 100 रुपये की भी नहीं है। सही बात है। राइट। और ये बॉडी की 100 रुपये है। तो जब तक जिंदा है और ये जो अनमोल चीज है, इतनी प्रीसियस चीज है, और इतनी प्रीसियस चीज को जस्ट हल्का जो मेंटेनेंस के चक्कर में हम इसको बैठा के रख लेते हैं या खराब कर लेते हैं। सपोज आपके पास फरारी कार आ गया, राइट, और सब बढ़िया है, फरारी कार है, बहुत महंगा कार है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, उसमें हवा नहीं डाल रहे हैं। तो कार तो पड़ा हुआ है ना, कोई फायदा नहीं हुआ ना, हम्म। टायर में हवा नहीं। तो ऐसे ही इतनी अच्छी चीज आपको मिला हुआ है, इतनी कीमती मशीन मिला हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसको आप खराब करके रखते हैं, या सही जितना चल सकता है उतना नहीं चला सकते। इंसानी जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि इस जो जीवन मिला है उसको बेहतर तरीके से जी लेना, खुश होके, संतुष्ट होके, सेटिस्फाइड होके, एक एक अच्छा जीवन जी के चले जाना। ये थोड़ी ना मिला है कि ये शरीर आए, ये मशीन आए, इसको तुम रखना, इसको तुम ऐसे ही दबा के रखना और सोचना और इकट्ठा करना। ये सब तो ऐसा नहीं है। जब हमें पता, जिस दिन हमें एहसास हो जाता है ना कि इस शरीर को हमें करना क्या है, अल्टीमेट इस जीवन को करना क्या है, मोस्ट टाइम हमें पता ही नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है ना, तो एक दो बार आप ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल या शमशान घाट इन जगहों पे जाइए, हम्म। राइट। फिर आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, हैं? क्यों अपने जीवन को खराब कर रहा हूँ मैं। एक बड़ा अच्छा शमशान घाट के बाहर लिखा था, मैं बहुत ये जो हवा में खाक दिख रहा है, हवा में खाक दिख रहा है, मतलब ये धुआं जो उड़ रहा है, कभी इनके भी लाइफ में बहुत टेंशन थे, कभी इनके भी लाइफ में बहुत टेंशन थे। तो टेंशन, वो कहावत सुना हो ना मोहित भाई की, चिंता चिता की रूप में आते हैं, राइट, चिता की राह दिखाती है। तो जब हम अवेयर हो जाते हैं ना, तो हम समझने लगते हैं, और अवेयर होना ही अपने आप में 50% सोल्यूशन है। कबीरदास जी कहते हैं, अब पछतावे आपने केस खराब कर लिया, डैमेज कर लिया, और अब आप रो रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं। भाई पहले भी थोड़ा सा आप होश में रहते, पहले भी थोड़ा सा आप उस तरीके से रहते। तो लेटर से बेटर है कि पहले आप अवेयर है। तो जो हमारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, या जो हमारे
कुछ पहुंचे हुए लोग हैं, ये सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ, राइट। सही टाइम पे जाग जाओगे तो सही तरीके से और अच्छे लंबे समय तक जिंदगी जी पाओगे। लेटर ऑन जाओगे तो बस अंतिम समय पे जागने से भी क्या फायदा, राइट। सही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो लोग मेंटली काम करते हैं, जो लोग उसका जो जैसे आप 1 घंटे फिजिकल काम करेंगे और 15 मिनट मेंटल काम करेंगे, दोनों इक्वल है। क्योंकि 15 जो मेंटल काम करते हैं ना, उसको 4 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, 4 गुना ज्यादा आपको एफर्ट। तो जाहिर सी बात है, जब हमें 4 गुना ज्यादा हम काम करते हैं कंपेयर टू फिजिकल, तो हमें 4 गुना ज्यादा भी उसके लिए एक कंपोनेंट चाहिए, उसको काम डाउन करने के लिए, उसको सही तरीके से रन करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये जो बहुत कीमती हमारी मशीन है, बॉडी है, इसको सही तरीके से केयर कैसे करें, यही हमें पता नहीं होता। जैसे हम बॉडी को ऑयलिंग करते हैं ना, बॉडी को मसाज करते हैं ना, इससे शरीर हमारा ठीक रहता है, राइट। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खाना खाते, तो ऐसे ही मन का भी तो कुछ फीडिंग होना चाहिए ना। हम्म। मन का भी तो कोई फ्यूल होना चाहिए ना, कि ये मन का फ्यूल क्या है। इस दो कंपोनेंट है ना, बॉडी एंड माइंड, और ज्यादातर हमारा काम माइंड से है। तो व्हाट इज द फ्यूल ऑफ माइंड? इसका हो सकता है कि कुछ अच्छे थॉट, राइट, कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे रिश्ते, कुछ अच्छे सीनियर, राइट, कुछ अच्छे इन्वायरमेंट। तो अब ये सब कब करोगे? जब ये सब अब नहीं करोगे तो अब ये खराब हो रहा है ना। आपकी बात पे ना मुझे याद आ गया, एक शैली याद आ गया कि खोल लिया होता दिल यारों के साथ, तो हम्म। आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ, राइट। तो व्हाट इज द बेनिफिट? आप लेटर ऑन आप उसको पछता रहे हैं। तो जीवन में ये सब आपको, जैसे हम करियर को ढूंढते हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं, तो ऐसे हमें अच्छे रिश्ते भी कमाना होता है, अच्छे दोस्त भी कमाना होता है। आज मोहित भाई से मैं बस 15 दिन पहले मिला हुआ हूँ, और लग रहा है कि कितने सालों से हम जानते हैं, कितना अच्छा ट्यूनिंग बैठ रहा है, हर बात पे हमारे ओपिनियन मैच हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं दिल्ली गया ना, हम्म। इसके लिए मैं वो करियर काउंसलिंग में बैठा ना, एक स्टेप आगे लिया ना, आपने भी एक स्टेप आगे लिया ना। हम्म। तो ये कब करना है? ये भी तो इसी समय में करना है ना। एक सही इंसान, एक सही किताब या सही विचार आपके जीवन में आ जाएंगे ना, आपकी काफी हद तक आपकी स्ट्रेस खत्म कर देगा। काफी हद तक आपको अपने एहसास क्या होगा, बहुत देर सुना एक थॉट में फंसे हुए थे, और किसी आपने मुझसे बात कर, मैंने बोला अरे मोहित भाई ये थॉट ना ऐसे काम करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपको वो जैसे ही थॉट बाहर गया, आप बोले अरे ये हम्म। तो बिल्कुल आसान था, मैं कहाँ फंसा हुआ था, राइट। ये तो एक मेरी डायरेक्शन मिल एक्सपेक्टेशन जाती की है वजह से कई। था। हाँ, ऐसे में डायरेक्शन मिल जाती है कई बार क्योंकि दूसरा, हम्म। क्योंकि मैं उसी में, मान लो मैं उसी थॉट में घूम रहा हूँ, लेकिन सामने वाले ने कुछ और बताया तो मैं, मेरा माइंडसेट दूसरे उसमें चला गया, तो वहां पे बहुत फर्क पड़ता है। सही कह रहे हो। एग्जैक्टली exactly। तो इन सबको आपको अर्न करना पड़ता है, इन सबको आपको ढूंढना पड़ता है। और दैट्स व्हाई यहाँ पे रोल आते हैं लाइक माइंडेड पीपल को। इसीलिए कहते हैं ना, योर सर्कल डिसाइड्स अ लॉट। अगर आपके सर्कल में 4 दुखी लोग हैं ना, तो पांचवा दुखी आप ही बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए कहते हैं, मैं पिछले बार वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बात भी कर रहा था। तो चाहे आपका वर्क है चाहे आपका लाइफ है, दोनों आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, दोनों एनर्जी को आपको क्रिएट कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। चॉइस इज ऑलवेज योर। तो आपको ऑफिस का कल्चर हो गया, घर का एनवायरनमेंट हो गया, दोनों ऐसा होना चाहिए कि आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपकी हार्मोनी को मेंटेन करके चलना है। सो ये आपको कॉन्शियस होके चूज करना है। होश में आना ही आधी दुखों का मुक्ति है। बाकी कुछ टूल्स है, टेक्निक्स है, टिप्स है, जो आप धीरे धीरे जितना इंटरेस्ट लेंगे, उतना उतना आपको समझ में आएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा टेक्निक से बताया था, आप जब भी लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, अगर आपने उसी वक्त ठहर के 5 मिनट के लिए लंबी सांस ले लिया, जस्ट लॉन्ग ब्रीदिंग, नथिंग एल्स, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50% प्रॉब्लम तो आपको उसी पे खत्म हो जाएगी, सिर्फ सांस लेने से। तो इसको कर को देखो, ऑटोमेटिक बेनिफिट है, मतलब लोग करते नहीं है, राइट। तो 50% सोल्यूशन तो आपको वहीं पे खत्म हो जाएगा, बाकी के 50% आप थॉट में देखिए, बात कीजिए कि कहाँ पे फंसे हुए क्योंकि ये स्ट्रेस है थॉट के लेवल पे ही है ना, फिजिकल लेवल पे थोड़ी ना है। कोई किसी ने हाथ काट दिया ऐसा तो है नहीं, या किसी ने, सारा थॉट का ही है ना। तो इसलिए हमारे जो स्क्रिप्चर है, हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी, उस पे ज्ञान का फोकस क्या है, ज्ञानी बनो, ज्ञान अर्जित करो, राइट नॉलेज अबाउट लाइफ। तुम जितना अज्ञानी रहोगे उतना रोओगे, उतना दुखी रहोगे, और तुम जितना दुखी रहोगे तुम आसपास के लोग और दुखी करोगे, सिंपल सी बात है, तुम वही स्प्रेड करोगे। तो राइट नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, योर बॉडी, योर माइंड, योर लाइफ, यू हु यू आर, जितना जितना हम खुद को जानते चलेंगे, उतना उतना ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ से टेंशन खत्म हो जाएंगे। अभी मैं रिसेंटली अपने
होम टाउन गया, वहाँ पे अब क्या होता है ना, हम हमारा जो यहाँ का रूटीन होता है वहाँ का रूटीन होता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। उसी से ही जो है हमें चेंजेस जो है कहीं ना कहीं रियलाइज होते हैं अंदर ही अंदर। अब वहाँ क्या होता है, 8 बजे जो है सब सो जाते हैं, सुबह अपने आप 6 बजे से ऊपर नींद ही नहीं आती। 6 बजे नींद, वहाँ चिड़िया आवाज चीं चीं करती रहेगी, ठीक है, गाय की आवाज आएगी। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ना, इस तरीके से होता है कि टाइम से सोना उठना, खाना इनटेक, आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी उस तरीके से हो जाती है। आपका स्ट्रेस का तो वहाँ पे नामो निशान नहीं है, मतलब इतना पीसफुल लाइफ है। लोगों को आपस में बातें करना, ये वो इतना। अब तो जाके वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन अभी हमने कुछ टाइम पहले ही लगाया। तो जो कल्चर वहाँ जाके जो मिलता है ना, वो हमें दिखता है कि यार एक्चुअल में लाइफ की रियलिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। और हम क्या कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा डेविएट हो चुके हैं। उसको हमें टाइम टू टाइम रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक जगह, जैसे आपने वो कोट बताया ना चिंता वाला, मैंने भी एक जगह पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। तो वो चीज बहुत बढ़िया मेरे को लगी, मैंने कहा सच बात है। चिंता एक कितनी बड़ी चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम कहते हैं यार ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट कह देते हैं इसको। और लेकिन बात सही है, चिंता और चिता में सिर्फ उतना सा फर्क है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर चल रही है और परेशानी बढ़ी जा रही है, जिसको नाम शेयर कर रहे हैं ना कुछ। और जो आपने एक बात और कही ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज नहीं है, वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि सच में ये मैनेजमेंट क्यों करना है, इसको खत्म ही करना है। तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जगह स्ट्रेस क्लोजर वाला, क्लोजर होना चाहिए एक तरीके से। ये मैनेज करने वाली चीज ही नहीं है। जब हम फीवर वगैरह उन सबको खत्म कर रहे हैं, तो इसको भी हमें खत्म करना ही चाहिए। तो ये जो आपने कुछ हाइलाइट्स दिए ना, बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू एडिशन रहा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कुछ मेरे मन में कुछ चीजें एक्सपीरियंस होंगे, कुछ थॉट्स होंगे, आपके मन में होंगे। तो ऐसे जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, जैसे ह्यूमन लाइफ का जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार सच में अगर ऐसी वैल्यू है, और उसी उसी को बंदा मैंने अहमियत नहीं दे रहा, बाकी सबको प्रॉपर्टी को मैंने अहमियत दे रहा है। गाड़ियों को, गाड़ियों की इंश्योरेंस करा के चलेगा, लग जाएगी तो उसको रिपेयर कराएगा, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है उसके उसके बारे में नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे को प्रोफेशनल भी, अदरवाइज भी जो है सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, आपका जो व्यू है आप हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी तरीके से जो और कुछ टॉपिक है, हम टाइम टू टाइम आपसे टाइम लेते रहेंगे कि आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। क्योंकि ना ये एक टॉनिक का काम करती हैं ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होती है कि हमारे साथ शेयर हो ये सारी बातें। तो हम जीएसटी, इनकम टैक्स वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा उतनी ही इंपॉर्टेंस मैं मानता हूँ इन चीज़ों की, जितनी हम अपनी स्टडी को दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो हम काम काज में लगे हैं, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये आपकी जो व्यूज़ हैं हमें बहुत अच्छे लगे, आप सब व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप अपना जो आपका व्यू होगा कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। और आपका जो कोई सजेस्टेड टॉपिक होगा तो वो भी आप जरूर बताइएगा। हम राजेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पे भी जो है हमारे साथ उस पे जो है डिस्कशन रखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर डिस्कशन। थैंक यू। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।